हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 13th एनुअल इंटरनेशनल G20 कॉन्फ्रेंस, यानी कि 13वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो अब बात करें G20 की, तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 यानी कि 1999 में, और भारत इसका सदस्य देश है और अध्यक्ष हैं इसके शिंजो आबे। शिंजो आबे जिनको 2019 में अध्यक्ष बनाया गया था और ये आज तक G20 के अध्यक्ष हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, किस महापुरुष पर पुस्तक लेकर आए हैं? तो ये पुस्तक लेकर आए हैं महात्मा गांधी पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी पर पुस्तक लेकर आए हैं और पुस्तक का नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी। इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक में आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक है महात्मा गांधी के ऊपर। और कौन लेकर आए हैं? ये आए हैं जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गिव द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2021। तो 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया रेसा को और डिमिट्री मुराटोव को, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बोथ, यानी कि दोनों को नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है 2021 का। तो ये फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहे हैं, ये हैं मारिया रेसा। मारिया रेसा जो कि रूस के रहने वाले हैं। रूस में एक ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। तो ये पहले रसियन हैं जिन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है। पहले तो रूस के लिए अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, और ये पहले व्यक्ति हैं। और सेकंड नंबर पर आपको दिख रहे हैं ये डिमिट्री मुराटोव। तो ये फिलीपींस के रहने वाले एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर बिगिन? यानी कि भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अजय वॉरियर का छठा संस्करण शुरू हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में चौबतिया नामक एक स्थान पर हो रहा है, जहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है। तो इससे पहले भारत और यूके के बीच बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय पैसेज में इन्होंने भाग लिया था, भारत और यूके में। तो अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नंदा देवी नेशनल पार्क है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? हु रिसेंटली टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ पारादीप पोर्ट ट्रस्ट? तो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है PL हरनाद ने। PL हरनाद, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, PL हरनाद। अब पारादीप है कहाँ? तो पारादीप है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। तो अब बात आती है उड़ीसा की। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल।
उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदकानन नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है उड़ीसा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिसेंटली वेयर हैज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल। तो ये इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया है इस उत्सव का उद्घाटन? कर्नाटक में। कर्नाटक में चामुंडा हिल्स पर। अब ये मैसूर दशहरा का उत्सव मनाया क्यों जाता है? तो इसको इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो चामुंडा देवी थी उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तो इसी जगह पर किया था। तो तभी से इस शहर का नाम मैसूर पड़ गया है, महिषासुर से मैसूर। तो अब बात आती है कर्नाटक की। तो ये है इमेज में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखना है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल, अंसी, बंदीपुर और कुद्रेमुख। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बन्नेरघट्टा, नागरहोल, अंसी, बांदीपुर और कुद्रेमुख। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक में कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको याद रखना है, जिनमें है कर्नाटक में जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार का अभी रिसेंटली निर्णय लिया गया। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है। और कर्नाटक में ही अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है। और कर्नाटक में ही कृष्णराज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? रिसेंटली हु हैज़ बीन टॉप इन फोर्ब्स इंडियन रिच लिस्ट 2021? तो इन रिच लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रहे हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले नंबर पर रहे हैं। सेकंड पर रहे हैं गौतम अडानी और थर्ड पर रहे हैं शिव नाडार। शिव नाडार। फर्स्ट पर आपको रैंक याद रखनी है तीनों की। फर्स्ट पर रहे हैं मुकेश अंबानी, सेकंड पर रहे हैं गौतम अडानी और थर्ड पर रहे हैं शिव नाडार। तो आपको तीनों की रैंक याद रखनी है। और क्योंकि अब एग्जाम में सेकंड और थर्ड रैंक से भी प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट पर मुकेश अंबानी, सेकंड पर गौतम अडानी और थर्ड पर हैं शिव नाडार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं? तो अभी आए हैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं कौन? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन, जो कि भारत की यात्रा पर आए हैं। अब बात करते हैं डेनमार्क की। तो ये है इमेज में डेनमार्क। डेनमार्क जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है। डेनमार्क की राजधानी है कोपहेगन। मुद्रा है डेनिश कूना। और यहाँ के प्रधानमंत्री यही हैं मैट फ्रेडरिक्सन। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो बात करें महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में एक स्टेडियम है पुणे स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर अब नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। और महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगुमल नेशनल पार्क और नवगेगांव नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित बारदोलोई हवाई अड्डे का संचालन अदानी ग्रुप को सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए असम। तो असम राज्य में स्थित बारदोलोई हवाई अड्डा है जिसका संचालन अब अदानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। तो बात आती है असम की। तो ये है इमेज में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और असम से रिलेटेड अगर करंट फैक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक योजना शुरू की गई है पर्यटन संजीवनी योजना, धनवंतरी योजना
और वांचुआ महोत्सव भी असम में मनाया गया है। और असम में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जिनको आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा, मानस, कोरल और रायमोना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है असम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को अत्याधुनिक हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया है। इसे किस राज्य से शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है राजस्थान से, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान से हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया गया है। तो है क्या ये हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक? तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें वाटर मैनेजमेंट का पता लगाने के लिए हेलीबॉर्न सर्वे कराया जाता है। तो इसमें इस तरीके से कुछ हेलीकॉप्टर से सर्वे कराया जाएगा वाटर मैनेजमेंट का पता लगाने के लिए। तो अब बात आती है राजस्थान की। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जिनमें केवला देवी, रणथंभौर और सरिस्का। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है राजस्थान से रिलेटेड। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जिस पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके चैनल को और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और वीडियो को शेयर कीजिए। Exam war always with you. Thank you for watching video.